जय श्री राम बच्चों। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। इन प्रश्नों को कि एक तो बीजगणितीय रूप में लिखना है, ग्राफीय रूप के अंदर व्यक्त करना है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कह रहा है? आफताब। तो जो कह रहा है उसकी आयु को अपन क्या मान लेते हैं? x वर्ष। आफताब की आयु क्या मान लिया? x वर्ष। ये हो गया अपने पास में माना। ठीक है, कि माना कि आफताब की आयु x वर्ष। उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु अपन ने मान ली y वर्ष। ठीक है यहाँ तक। अब आगे प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व। क्या बोल रहा? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या होगी वो लिख लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। देखिए कि इनकी आफताब की वर्तमान आयु तो x वर्ष है, लेकिन पूर्व मतलब पहले, आज से 7 साल पहले इनकी आयु क्या होगी? फिर अभी में से अगर मैं 7 वर्ष को घटा दूं तो वही उसकी पहली आयु होगी ना, 7 वर्ष पूर्व की। तो ये आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो गई? x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व। और उसकी पुत्री की क्या होगी? उसकी पुत्री की आयु वो भी क्या हो जाएगी बच्चों? y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, लिख लिया। आगे चलते हैं। अब से 3 वर्ष बाद। अब क्या बोल रहा? अब से 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 3 वर्ष का भी लिख लेते हैं कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। भाई 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी? अब से। तो आज जैसे कि मान लो उसकी वर्तमान आयु x वर्ष थी, अब से 3 वर्ष बाद मतलब आज की आयु में 3 वर्ष और जोड़ देता हूँ तो 3 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी उसकी, तो x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। भाई उसकी पुत्री की आयु भी क्या हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष। यहां तक हो गया? ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफताब। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन उसकी 7 गुनी आयु का था? आफताब। मतलब आफताब की 7 गुनी आयु। देखिए 7 वर्ष पूर्व पहले क्या है? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 है। ये हो गया बराबर उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7। ये लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? उसकी पुत्री से वो आफताब 7 गुनी आयु का था। तो ये हो गया इसकी 7 गुनी आयु। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए समीकरण क्या बनेगी? x माइनस 7 गुणा करा है 7y माइनस 49। 7y इधर लेके आए तो x माइनस का 7y हो गया, ये माइनस का 49, माइनस का 7 उधर गया, प्लस का 7 बन गया। x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 42। ये आ गया यहाँ पे माइनस का 42। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में पहली समीकरण। ये गणितीय रूप एक तो इसका आ गया। और एक दूसरी समीकरण क्या बनेगी बच्चों? वो इधर देखिए कि प्रश्नानुसार वापिस दूसरा क्या लिखा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी आयु का रह जाएगा वो? 3 गुनी आयु का। कब?
3 वर्ष बाद में। तो देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी थी, x+3, और उसकी पुत्री की y+3, और कौन 3 गुनी आयु का रह जाएगा, आफ्ताब, किससे, उसकी पुत्री की आयु से। ठीक है, तो इसको हल किया, ये x+3, 3 का अंदर गुणा करवाया, 3y+9, x 3y इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये 9 और 3 उधर चला गया तो माइनस का, तो x माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6। ये क्या आ गया अपने पास में, दूसरी समीकरण। समीकरण 1 और समीकरण 2 तो अपने पास में आ गया बीज गणितीय रूप के अंदर। अब किसमें लिखना अपन को, ग्राफीय विधि के अंदर। तो ग्राफीय विधि के अंदर लिखने के लिए क्या करते हैं बेटो, सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, x-7y बराबर माइनस का 42। सबसे पहले इसके क्या ज्ञात करेंगे अपन, निर्देशांक, ठीक है ना, 2 ज्ञात करेंगे। ये x का, ये y का। अब समीकरण ये है मेरे पास में, तो अगर मैं x का मान कितना रखूं, x का मान में रख लेता हूं बच्चों 0। क्या रखा, x का मान 0। x का मान में 0 रखूंगा तो मेरे पास में y का क्या मान आएगा, देखो इसको हल करके देखते हैं। क्या कह रहा हूँ, x का मान मैंने 0 रख दिया, -7y बराबर माइनस के 42। तो यहाँ से माइनस का 7y माइनस के 42 कैंसिल, तो y बराबर 7×6 42, y का कितना मान आ गया, 6। ठीक है, अब मैं x का ऐसा मान रखना है कि अपने पास में पूरा पूरा कट जाए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे x का क्या मान रखूँ बच्चों, x का मान रखूँ, x का मान रखूँ, x का मान क्या रखूँ मैं, कि मेरे पास में x का मान में रख लेता हूँ -7। x का मान मैंने रखा बच्चों 7 रखा, x का मान 7 रखा मैंने, x का मान 7 रखा, माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, 7 इधर चला गया, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये बन जाएगा 49, और y बराबर 7 7 है 49, तो y का भी मान आ गया 7। दो मान निकाल ले मैंने पहली वाली समीकरण से। ठीक है, समीकरण 2 लेते हैं अपन यहाँ पे, समीकरण 2, समीकरण 2 लिया। समीकरण 2 क्या है मेरे पास में, ये रही, x-3y बराबर 6, यही है। अब वापिस इनके निर्देशांक निकालेंगे दूसरे समीकरण के, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, दो निर्देशांक निकालेंगे। सबसे पहले मैंने x का मान लिखा 0, तो y का मान क्या आएगा बच्चों, माइनस के, कितना आएगा, माइनस का आएगा ना, 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने x का मान, देखो अब क्या रखें अपन, x का मान सोच के रखते हैं कि अगर मैं 3 रखूंगा, उधर चला गया, मैं 3 रखा मैंने, वो उधर, तो x का मान अगर मैंने 3 रखूंगा, x का मान क्या रखा, 3, -3y बराबर 6, 3 उधर चला गया, तो 6 माइनस 3 3, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 1, y का मान क्या आ गया, माइनस का 1। दोनों समीकरणों के मेरे पास में निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब मेरे को उस पर कौन सी विधि ज्ञात करनी है, ग्राफीय रूप के अंदर लिखना है। तो देखिए ये इस तरीके से ग्राफीय रूप आगे वाले पेज में करते हैं अपन। सबसे पहले देख लो कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, ये प्रश्न था अपने पास में, इसका आफ्ताब की आयु अपन ने ये मान ली x वर्ष, उसकी पुत्री की y मान ली 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब उसे माइनस करवा देंगे वर्तमान आयु से, x-7, और उसकी पुत्री की भी y-7। फिर बोल रहा 3 वर्ष बाद में, तो बाद का मतलब प्लस करेंगे अपन उसमें से, तो x+3 और y+3 उसकी पुत्री की। फिर प्रश्नानुसार देखेंगे क्या बोल रहा, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो x-7 बराबर y7, y-7, 7 किसकी गुनी, उसकी पुत्री की गुनी आयु का था वो आफ्ताब, तो ये लिख दे, इसको हल किया, अपने पास में ये आया। फिर 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, वो 3 गुनी आयु का, किससे, उसकी पुत्री की आयु से, तो इसको हल किया, ये आया। फिर बाद में ये तो हमारे पास में समीकरण 1, समीकरण 2 बीज गणितीय रूप के अंदर आ गया। फिर अपन को ग्राफीय रूप के अंदर लिखना है, तो
समीकरण एक को लिखा, इससे अपन ने दो निर्देशांक निकाले, समीकरण दो से भी दो निर्देशांक निकाले। निकालने के बाद में अपन इसको किस पे प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ के रूप के अंदर। तो देखिए ग्राफ के रूप के अंदर किसे प्रदर्शित करेंगे, वो एक बार इधर देखो सारे आप। देखो ये हमारे पास में होता है ग्राफ, ठीक है। ये 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 यहाँ होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और ये होता है वाई डैश। जिधर डैश लग रहा है उधर तो सब ऋणात्मक में अंदर, और जिधर डैश नहीं है उधर क्या सब धनात्मक में। ये होता है अपने पास में मूल बिंदु, मतलब 0,0। इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। यहाँ से आगे चला, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे देखा भाई वाई पे कितना जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 7 जा रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7 मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया इसको, ये हो गया मेरे पास में 7। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, और यहाँ थोड़ा बना दिया माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। आपको पैमाना लेके बनाना है, ग्राफ के ऊपर क्या लेना है, पैमाना लेना है। मतलब एक बड़ा खाना बराबर इतना का मैंने पैमाना लिया, तो वो खाने छोड़ छोड़ के अपन को ये बनाना है। अब पहली समीकरण देखो, पहली समीकरण से क्या निर्देशांक आए थे कि x पे तो है 0, x पे क्या है 0, ये रहा 0, और y पे है 6, तो यहाँ चला y पे कितना है 6, वो भी किसका, प्लस का, तो ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास में निर्देशांक है 0,6, ठीक है। आगे चलते हैं, 7,7, एक्स पे है 7, एक्स पे चला ये रहा 7, और वाई पे कितना है 7, ये ऐसे ये चलेगा, ये बराबर यहाँ आ जाएगा अपने पास में 7,7, ठीक है। अब अपन ने इस वाले बिंदु को इससे मिला देंगे, ये मिला दिया सर, ये पूरा सही स्केल से मिलाना आप, ये पूरा ऐसे सही मिलेगा, इससे सीधी रेखा में, ये हो गया। और इस रेखा का क्या नाम है अपने पास में, इस समीकरण का नाम है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ठीक है। आगे दूसरे निर्देशांक देखो, दूसरे में क्या है, x पे 0 और y पे -2, x पे 0, y पे कितना है माइनस का 2, ये रहा 0 कोमा माइनस का 2, और x पे 3, y पे -1, x पे तो 3 और y पे -1, ये रहा -1, x पे 3 और ये y पे -1, ये रहा निर्देशांक। इसको मिला दो पूरी सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा में मिलेगा बच्चों अपने पास में। तो इस रेखा का क्या नाम है, x माइनस 3y बराबर 6। ये अपने पास में हो गया ग्राफीय रूप के अंदर, इसमें हो गया ग्राफीय रूप के अंदर। इसके अगले वाला प्रश्न अपने पास में, दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, तथा बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। एक बार मैं प्रश्न सही से देख लेता हूँ बच्चों। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, तथा बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। तो देखिए, माना कि माना कि अपन ने बल्ले को क्या मान लिया, अपन ने
माना कि बल्लों की संख्या, क्या मान ली, x, और गेंद की संख्या, इसको क्या मान लिया, y। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या बनेगा, इधर देखो, एक कोच ने 3900 रुपए में, टोटल पैसे कितने हैं उसके पास में बच्चों, 3900। भाई इतने खर्च किए उसने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदने पर, कितने रुपए, 3900। अब उसमें उसने क्या क्या खरीदा, 3 तो क्या खरीदे, बल्ले, बल्ले को अपन ने क्या माना था, एक्स, मतलब 3 तो उसने क्या खरीदे, बल्ले, तथा 6 क्या खरीदी उसने, गेंद, 6 क्या खरीदी, गेंद को अपन ने वाई माना था। इन सबका योग ही तो 3900 है। भाई इन दोनों को ही तो 3900 रुपए में खरीदा उसने, तो दोनों का योग 3900 हो गया। ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए इसको अपन, वैसे तो ये समीकरण भी बन गया अपने पास में पहले समीकरण, लेकिन इसका छोटा रूप भी कर सकते हैं। देखिए दोनों, तीनों में सब में क्या कॉमन आ रहा है, भाई 3 कॉमन आ रहा नहीं इन दोनों में, देखो कि 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं। यहाँ से जैसे मैं 3 को बाहर निकाला तो यहाँ तो रह गया x, यहाँ 3 दूनी 6y, और ये बराबर 3900। 3 इधर पक्षांतरण हो गया तो x प्लस 2y, 3 का इधर भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, और ये डबल जीरो, कितना आ गया, 1300। ये आ गई पहली समीकरण। दूसरी देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी उसने, 1300 में। भाई उसने 1300 में क्या क्या खरीदा बच्चों, 1300 रुपए में उसने खरीदा एक और बल्ला। एक तो उसने क्या खरीदा, बल्ला, बल्ले को अपन ने एक्स माना था, भाई एक एक्स हो गया तो एक्स लिख दिया। और क्या खरीदा उसने, उसी प्रकार की 3 गेंदें, भाई 3 गेंद को क्या माना था, वाई। इन सबका योग ही तो कितना है अपने पास में, कितना है बच्चों, 1300। तो ये अपने पास में आ गई दूसरी समीकरण। ये तो हो गया इनका बीज गणितीय रूप। अब अपन को क्या निकालना है, ग्राफ या रूप के अंदर व्यक्त करना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण एक। समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से देखिए, अब मैं यहां पे x y, अब x और y के ऐसे मान रखना है कि अपन इसको हल कर पाए। माना कि मैंने x का मान अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ बच्चों, x का मान मैंने रखा 300, कितना रखा, 300। x का मान मैंने बच्चों रखा 300, तो 300 रखते पहले देखो, 300 x का मान रखा, प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, 300 उधर चला गया तो 2y इधर बच जाएगा 1000, y कितना आ जाएगा, 500, कितना आ गया, 500 आ जाएगा ना, 2 का भाग इसमें, 2 पंजे 10, 500 आ गया। आगे चलते हैं, मानना मैंने x का मान रख दिया बच्चों, यहाँ पे x का मान रख दिया मैंने, कितना रखूं मैं x का मान, x का मान, x का मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे रख दिया x का मान 500, कितना रख दिया, 500। तो 500 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y 500 इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा 500, तो कितना बचेगा, 800। 800 बचा, 2 का भाग उधर गया, 2 चौका 8, y का मान कितना आ गया, 400। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 400। ये आ गया मेरे पास में समीकरण एक के निर्देशांक। समीकरण दो, समीकरण दो क्या है मेरे पास में, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। अब देखिए यहां से अगर मैं समीकरण बनाएंगे ना, सबसे पहले देखिए यहां से मैं क्या करूंगा बच्चों, ये x और ये y लिखा, दो निर्देशांक निकालने हैं। अब x की जगह ऐसा मान रखो कि ये इससे कट जाए अपने पास में। तो देखिए अगर मैं x का मान रखूं 100, कितना रखूं बच्चों, 100, x का मान कितना रखूं, 100। देखिए यहां से मैंने x का मान 100 रखा, प्लस का 3y बराबर 1300, 3y
100 इधर माइनस हो जाएगा, 1200 रह जाएगा। और वाई का भाग 3 का भाग देगा, 3 चौक 12, कितना गया 400। तो वाई का मान क्या आ जाएगा 400। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और आगे चलते हैं अपन। अगर मैं x का मान रखूं 400, कितना रखूं 400, x का मान मैंने 400 रखा, प्लस का 3y बराबर 1300। तो देखिए 3y बराबर 400 माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 900। और y बराबर 3 3 9 300, y का मान कितना आ गया 300। ये मेरे पास में x और y के निर्देशांक आ गए। क्या आ गए x और y के निर्देशांक, समीकरण 1 और समीकरण 2 के। अब अपन इसको किस में व्यक्त करेंगे, ग्राफीय रूप के अंदर। तो देखिए ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये अपन ने बनाया ग्राफ। ये इधर x डैश y डैश x और y। अब देखिए कहीं पे ऋणात्मक में मान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को किस में लिखते हैं धनात्मक में। अब देखिए ये तो हो गया इसका मूल बिंदु। अब पैमाना क्या मानेंगे कि एक बड़ा खाना बराबर, भाई वहां तो अपन ने इससे पिछले वाला प्रश्न किया था, वहां पे तो छोटी संख्या थी भाई 10 तक की थी, तो अपन 1 2 3 4 ऐसे मान ले। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बड़ी बड़ी संख्या 500 तक है 100 है 400 है 300 है, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या। तो पैमाना क्या मानेंगे, एक बड़ा खाना बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 100, ये 100 के बाद में 200 300 400 और 500, ऐसे ऊपर चलेगा 100 200 300 400 500, ऐसे इधर माइनस में, इधर माइनस में लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अपने पास में ऋणात्मक में कोई मान आया नहीं। अब देखिए पहली समीकरण देखिए, x पे कितना है 300 और y पे कितना है 500। x पे है 300 और y पे है 500। भाई ये चल रहा है 300 वाला x पे, ठीक है, और इधर वाला ये y वाला आ गया। ये वाला बिंदु अपने पास में क्या हो जाएगा 300 कोमा 500। ठीक है, ये वाला निर्देशांक हो गया। आगे चलिए 500 कोमा 400, एक्स पे तो है 500 और वाई पे है 400। ये हो जाएगा यहाँ पे कितना है 500 कोमा 400। इस रेखा को मिला दीजिए आप, सीधी रेखा को बिंदु से मिला दीजिए, ये मिल गया। ये कौन सी रेखा बनी अपने पास में, x प्लस 2y बराबर 1300 वाली, x प्लस 2y बराबर 1300 वाली है सर ये, ठीक है। दूसरी समीकरण देखिए, x के ऊपर कितना है 100, y पे है 400, x पे है 100 y पे है 400, ये रहा। और यहाँ पे x पे तो है 100 और y पे है 400। ठीक है, आगे चलिए, x पे तो है 400 y पे है 300, x पे तो है सर 400 और y पे है 300। ये हो गया x पे तो है 400 y पे है 300। इस रेखा को दोनों बिंदु को मिला दीजिए, तो मिलाने पर एक रेखा बनेगी अपने पास में इस तरीके से। तो ये कौन से समीकरण का आया था, x प्लस 3y बराबर 1300 वाला। ये अपने पास में हो गया ग्राफीय रूप के अंदर निरूपित। क्या हो गया ग्राफीय रूप में, ये बीजगणितीय रूप और ये इसका है ग्राफीय रूप। इसके बाद वाला प्रश्न है, एक प्रश्न और बाकी, वो भी अपन हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। मतलब कोई दिन होगा जिस दिन उन इन सब का मूल्य कितना है 160 है। या मान लो कि एक दिन कि कोई व्यक्ति गया बाजार के अंदर, वो किसी दिन खरीदने गया 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो खरीद के लेके आया, तो उसके उसका दोनों का मूल्य, टोटल मूल्य उसका कितना था 160 रुपए। ऐसे एक महीने बाद में कोई व्यक्ति गया 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर लेके आया, और उसका उस दिन मूल्य लगा था उसको 300 रुपए। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए माना माना सेव सेब माना सेब माना सेब
सेब को अपन क्या मान लेते हैं, x, और अंगूर को अपन क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, यहां से फिर प्रश्नानुसार देखिए क्या, 2 किलोग्राम सेव, 2 किलोग्राम सेव मतलब 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर मतलब y, इन सबका मूल्य कितना था, 160। ये हो गई पहली समीकरण। दूसरी देखिए, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेव, 4 किलोग्राम क्या है, सेव को अपन ने x माना, और 2 किलोग्राम अंगूर, अंगूर को क्या माना, y माना, तो 2 किलोग्राम है तो 2y, कितना हो गया, 300। यहां से भी देखिए बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, जैसे 2 को कॉमन लिया, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 300। यहाँ से 2x प्लस वाई, 2 का इधर भाग चला गया तो हो गया 150। ये आ गई दूसरी समीकरण। समीकरण 1 व समीकरण 2 किस रूप में है, बीजगणितीय रूप के अंदर व्यक्त हो गए अपने पास में समीकरण 1 व समीकरण 2। अब किस रूप में व्यक्त करना है, ज्यामितीय रूप में। तो ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, सबसे पहले इनके क्या निकालेंगे, निर्देशांक। समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, यहां से देखिए ये लिखा अपन ने x और ये लिखा y। अपन किसी का भी मान रख सकते हैं, चाहे y का भी लिख सकते हैं, x का भी लिख सकते हैं, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ठीक है ना, तो माना कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखो कि अगर मैं y का मान 0 लिख दूं, कितना लिख दूं, y का मान 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना मेरे पास में। ठीक है ना, देखिए कैसे। और अगर मान लो चलो भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन यहाँ पे x का मान कितना रख दें, x का मान रख देते हैं अपन यहाँ पे 30 रख देते हैं। x का मान कितना रख देते हैं, 30 रख दिया सर। x का मान मैंने रख दिया सर 30, 30 नहीं, x का मान मैं रख देता हूँ सर 50। x का मान मैंने रखा 50। देखिए x का मान मैंने 50 रखा, प्लस y बराबर 160, 5 दूनी 10, 100 हो गया। 160 माइनस 100 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, 60। y का मान कितना आ गया, 60 आ गया। आगे देखो, अगर मैं x का मान 60 रख दूं तो y का मान कितना आएगा, देखो 6 दूनी 12, 120, तो ये प्लस का y बराबर 160। y 6 में से 2 गया 4, y का मान कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, ये समीकरण 1 के मान आ गए। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, 2x, देखिए ये तो आ गया अपने पास। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150, इससे मान निकाला। ये x और ये y, क्या है, ये x और ये y। अगर मैं x का मान यहाँ रखूं बच्चों, x का मान अगर मैं 50 रखूं, कितना रखूं, 50। x का मान अगर मैं यहाँ रखूं बच्चों 50, x का मान जैसे मैंने 50 रखा तो यहाँ तो बन जाएगा 100, प्लस वाई बराबर 150, तो 100 उधर चला गया तो y का मान आ जाएगा 50। y का मान भी कितना आ गया, 50 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे x का मान 60 रख दूं, x का मान 60 रखा तो यहाँ से 120 प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर 150 माइनस 120 जो कितना आएगा, 30। y का मान कितना आ गया, 30। तो x और y के मान आ गए। अब इनको किस रूप में व्यक्त कर दो, ग्राफीय विधि के अंदर, ग्राफीय रूप के अंदर या ज्यामितीय रूप के अंदर। तो देखिए ये बनाया मैंने ग्राफ, ये ग्राफ बना दिया, तो ये ग्राफ बन गया सर मेरे पास में। देखिए ये इधर x डैश, ये इधर y डैश, ये इधर x और ये इधर y। अब देखिए सारे अपने पास में धनात्मक में है तो धनात्मक वाले लेना है। अब देखिए यहाँ पे पैमाना क्या होगा कि 50 और 60 और 40 और 30 10-10 के अंतराल में आ रहे हैं, तो अपन पैमाना क्या मान ले, ये तो हो गया मूल बिंदु। पैमाना मान लेते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50,
60, ये 70। ऐसे इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70। ऐसे इधर माइनस में आ जाएगा दोनों तरफ। अब पहला समीकरण देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 160। एक्स पे कितना 50 और वाई पे है 60। एक्स पे है 50, वाई पे है 60, ये रहा। तो ऐसे मिलेगा इसकी सीध में, और ये 50, तो ये आ गया अपने पास में 50, 60। दूसरा निर्देशांक देखिए 60, 40। एक्स पे तो है 60 और वाई पे है 40, ये रहा। एक्स पे है 60, वाई पे है 40। 60, 40, ये बिंदु अपने पास में। इस बिंदु को अपन क्या कर देते हैं, दोनों बिंदु को मिला देते हैं स्केल की सहायता से। ये समीकरण हमारे पास में है 2x प्लस वाई बराबर 160 वाली। दूसरी समीकरण की तरफ चलते हैं। दूसरे निर्देशांक है x पे 50, y पे भी 50। x पे 50 और y पे भी कितना है 50, ये रहा 50, 50। आगे चलते हैं। x पे 60, y पे 30। x पे 60, y पे 30, ये रहा। ये y पे 30, ये साफ। x पे 60, y पे 30। इन दोनों को क्या कर दो, बिंदु को मिला दो, तो एक सीधी रेखा बनेगी, ये बन गई। इस समीकरण का नाम क्या है बच्चों, 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारे पास में आ गई ज्यामितीय रूप के अंदर। किस रूप में आ गए बच्चों, ज्यामितीय रूप के अंदर। ग्राफी विधि में निरूपित कर दिया। और ये हमारे पास में दोनों किस रूप में है, बीजगणितीय रूप के अंदर है। तो ये हमारे पास में प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको आज के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।